Hello friends, welcome. Today I am talking about a famous play which named The Glass Menagerie and written by टेनेसी विलियम्स। इस प्ले में बहुत सारा ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी है और ये एक मेमोरी प्ले है। गाइस, मैं कोशिश करूँगी इस प्ले को अच्छी तरह से बोलने और होप वीडियो लाइक करें। तो फिर फ्रेंड्स फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस प्ले अमेरिकन लिटरेचर में से एक है और ये शिकागो में पहले प्लेइंग हुआ था और इस प्ले का जो नैरेटर है उसका नाम है टॉम। उसका जो मेमोरी है जो कि थॉट्स, फेयर, इमोशन से जुड़ा हुआ था, उस मेमोरी को शेयर कर रहा हुआ था ऑन द स्टेज अबाउट हिज फादर, मदर एंड हिज लवेबल सिस्टर। टॉम उसका जो पास्ट था वो पास्ट के बारे में शेयर कर रहा हुआ था इन द स्टेज में। और इस प्ले नॉन रियलिस्टिक प्ले है और टॉम का जो एक्सपीरियंस है और उसका जो इमोशन है थॉट से, फियर से, पास्ट का, वो सब शेयर कर रहा हुआ था ऑन द स्टेज। टॉम का जो फादर है जिसका नाम है मिस्टर विंगफील्ड एंड टॉम हिज मदर एंड हिज सिस्टर के साथ रहता है और हिज मदर का नाम है अमांडा और सिस्टर का नाम है लॉरा। अमांडा बहुत ही में स्ट्रगल करते हैं। वो मिडिल एज वुमेन है। अमांडा को जो हस्बैंड है वो बहुत साल पहले लेफ्ट हो गया था। अमांडा एक मिडिल एज है जिसका 2 चाइल्ड, 2 बच्चे हैं जिसका नाम टॉम एंड लॉरा। 2 बच्चे स्ट्रगल करते हैं और 2 बच्चे के लिए बहुत टेंशन भी करते हैं एंड करियर के लिए बहुत टेंस रहता है। टॉम जॉब करता है पर जॉब उसका अच्छा नहीं लगता। टॉम के सर के ऊपर भी फैमिली का एक प्रेशर रहता है। प्रेशर की फैमिली कैसे चलाएंगे। दूसरा जो अमांडा है टॉम का मदर, वो भी मनी के लिए बहुत स्ट्रगल करता है। हर 2 चाइल्ड्स कैरियर एंड टॉम जो है उसका तो जॉब अच्छा नहीं लगता। उसका पोइट्री बहुत अच्छा लगता है, पोइट्री बहुत अच्छा लगता है उसका। अमांडा लॉरा को लेकर बहुत टेंशन करता है और वो बोलते हैं लॉरा तुम कुछ करो। मैं जानते हो कि तुम में 17 जेंटलमैन कॉलर आया हुआ करता था, तो तुम भी कुछ करो फॉर योर सेल्फ। देन लॉरा बोलते हैं मैं आपकी तरह इतना पॉपुलर नहीं हूँ मॉम। लॉरा अमांडा का डॉटर है और टॉम का सिस्टर। लॉरा एक 23 इयर्स का लेडी है और शी इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल लेडी बट शी हैज़ सम डिजीज़। प्लीरोसिस का नाम एक बीमार है उसकी और इस बीमार की वजह से उसका जो मैरिड लाइफ है, वो जो रिलेशनशिप आने वाला है वो ख़त्म हो जाता है। लॉरा की जो खुद का जो एनर्जी है उसका वो बिखर जाता है। इसके लिए अमांडा बहुत टेंशन में रहता है लॉरा से मैरिज को लेकर। इसलिए लॉरा को बोलते हैं तुम कुछ करो मेरे तरह, तुम कुछ करो। इस टाइम की दौरान अमांडा बहुत गुस्सा होके लॉरा के पास आ जाता है और बोलते हैं तुम क्यों स्कूल बंक कर रही हो लॉरा। लॉरा कहते हैं तो मैं क्यों स्कूल बंक करूँगी, क्योंकि लॉरा सच में स्कूल बंक करते हैं क्योंकि वो स्कूल अच्छा नहीं लगता। लॉरा को दिमाग और माइंड बहुत यूनिकॉर्न के बनाने में
काम आ जाते हैं। यूनिकॉर्न लॉरा बहुत पसंद करते हैं, ग्लास की यूनिकॉर्न है। उसके साथ जो अटैचमेंट है, किसी के साथ ये अटैचमेंट नहीं है। लॉरा की मदर जो है वो गुस्सा होकर बोलते हैं, तुम पढ़ाई भी नहीं करते हो तो फिर मैं शादी कर लो। कोई बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारे इस टाइम पे। इस सीन में लॉरा शेयर करते हैं उसकी जो पास्ट था। पास्ट मतलब वो एक पास्ट नहीं, वो क्रश था। तो क्रश के बारे में शेयर करते हैं। उसका क्रश है जिम। और जिम बहुत ही अच्छा लड़का था उसके नज़र से। जिम जो है वो लॉरा को प्यार से ब्लू रोजेस कहता था। बट अभी लॉरा को जिम के बारे में कुछ पता नहीं है। इसी दौरान जो अमांडा का बेटा है टॉम, वो एक बात करने के लिए आता है। जिम से एक लड़का है, उसका फ्रेंड है, वो बिज़नेस के बारे में थोड़ा कुछ टाइम के लिए घर पे आने वाला है। अमांडा तो बहुत एक्साइटेड है और लॉरा का एक्साइटेड की कारण है कि लॉरा का जो क्रश था उसका नाम भी जिम है। टॉम उसका माँ को बोलते हैं, तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो, एक थोड़े ही ना कोई लड़का दिखने आ रही है। फिर जिम उसका जो अपार्टमेंट है, सेंट लुइस अपार्टमेंट में आता है और टॉम और जिम बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। बात ख़त्म होने से अमांडा लॉरा को ड्राइंग रूम में ले आता है और अमांडा चाहती थी लॉरा और जिम एक दूसरे को जान ले। जिम के साथ टाइम स्पेंड करे, लॉरा ये चाहती थी। अमांडा इसलिए जिम को बोलते हैं, लॉरा तुम और जिम एक साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ देर में बाद मैं आ रही हूँ। अमांडा और टॉम चले जाता है और लॉरा और जिम एक दूसरे से बात करते हैं। लॉरा बहुत ही शाय गर्ल है, वो पहले बात नहीं करता। फिर धीरे धीरे वो चले जाता है। लॉरा और जिम एक दूसरे से बात करता है। लॉरा बोलते हैं, जिम तुमको मैं पहले से जानती हूँ। जिम बोलते हैं, कैसे। लॉरा बोलते हैं, मुझे स्कूल टाइम में तुम मुझे ब्लू रोजेस बोल के एक निक नेम दिया था। जिम को बात रिमाइंड करता है। जिम को पहले जो जिम क्रश था वो सब रिमाइंड में आ जाते हैं। लॉरा और जिम एक दूसरे के करीब आ जाता है। लॉरा उसका जो यूनिकॉर्न है वो शेयर करता है जिम के साथ। यूनिकॉर्न के बारे में बहुत सारा बात शेयर करते हैं। जिम भी बहुत एक्साइटेड है लॉरा को लेकर। लॉरा से जिम बोलते हैं, तुम बहुत अलग तरीक़ा से लड़की हो, तुम बहुत अच्छी हो। इस टाइम जो अपार्टमेंट है उसका लोड शेडिंग हो जाता है, क्योंकि जो टॉम है ना, वो टॉम लोड शेडिंग जो महीना का जो बिल वो भरा नहीं है, वो दूसरा काम में वो मनी लगा देती है, इसलिए लोड शेडिंग हो जाता है। लोड शेडिंग के टाइम लॉरा और जिम बहुत ही करीब आ जाता है और जिम इसके बाद बहुत ही नर्वस फील करता है। वो बोलते हैं, सॉरी लॉरा। लॉरा कहते हैं, सॉरी किस लिए। जिम बोलते हैं, लॉरा मैं एंगेज्ड हूँ, मुझे जाना है बेटी के पास। बेटी जो है वो फिनांसी है जिम का, तो बेटी के साथ जिम का शादी होने वाला है, जिम को इसलिए जाना है। लॉरा बहुत दुख पहुँच जाता है। लॉरा की माइंड बिखर जाता है, उसका जो सपना था वो टूट जाता है। इस टाइम को लोड शेडिंग के दौरान जो ग्लास यूनिकॉर्न है वो टूट जाता है। इस टाइम टूटा हुआ जो फेवरेट यूनिकॉर्न है वो जिम को देता है और कुछ नहीं बोलते। इसी टाइम अमांडा और टॉम आ जाते हैं और जिम चले जाते हैं। अमांडा बहुत ही रूठा हुई थी, क्योंकि
टॉम धोखा दिया है क्योंकि टॉम इस बारे में कुछ बोला नहीं अमांडा और लॉरा को। टॉम बोलते हैं मैं भी कुछ नहीं जानते इस बारे में, जिम के बारे में कुछ नहीं जानते मैं। इसी टाइम टॉम चले जाते हैं गुस्सा होके अमांडा और लॉरा को छोड़कर। टॉम जो है वो पहले से बोला टॉम नैरेटर है और टॉम स्टेज में इस सारे बातें कहते हैं, शेयर करते हैं इमोशन को। टॉम ये भी बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं टॉम कि लॉरा जो सिस्टर है और मदर है वो बहुत प्यार करते हैं और वो दोनों कहा है कि किस टाइम कहाँ पर है कुछ नहीं जानते हैं टॉम। फिर भी टॉम बोलते हैं वो दोनों टॉम का दिल में बस जाता है, टॉम का दिल में रहते हैं। इसी तरह ये जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप इस जो प्ले है वो अच्छा लगा हो आप सबको। एवरीवन थैंक यू सो मच। होप गाइस इस प्ले अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।